आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि है, उस दिन सोमवार है। तो आप सभी जानते हैं यदि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में जैसे पूर्णिमा का महत्व है, उसी प्रकार से पितरों के लिए अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व है। 3 प्रकार की अमावस्या बहुत ही उत्कृष्ट माने जाती हैं, सोमवती, भूमवती और शनिश्चरी अमावस्या। तो इस वर्ष सन 2023 में 13 नवंबर को आपको सोमवती अमावस्या तिथि प्राप्त होने वाली है। अब हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपको वह सब कुछ जानना चाहिए। सोमवती अमावस्या की वैसे बहुत भारी महिमा है। शास्त्र में लिखा हुआ संकट स्मृति में कि अमावस्या तो सोमेनो स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। जो सोमवती अमावस्या में स्नान करता है, दान करता है, पितरों के लिए तर्पण करता है, वो अक्षय हो जाता है, मतलब उसका कभी क्षय नहीं होता। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए तो सोमवती अमावस्या वैसे अपने आप में बड़ी श्रेष्ठतम है। तो हमें सोमवती अमावस्या में अपने पितरों के लिए प्रथम कार्य करना चाहिए जलदान। जलदान अर्थात तर्पण। तर्पयति तर्पयन्ति येन पितरं तत्तर्पणम्। अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार अपने पितरों की तृप्ति की कामना के लिए किए जाने वाले कर्म को हम तर्पण करते हैं। तो तर्पण भी अपने पितरों के लिए विशेषतः और विशेष रूप से हो जावे, ये उत्कृष्ट है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सोमवती अमावस्या में यदि आप नदी अथवा तालाब के किनारे हो तो आप वहां पर तर्पण कीजिएगा, नहीं हो तो आप अपने घर में दक्षिणाभिमुखी होकर एक दीप दान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिएगा। यदि आप घर में तर्पण नहीं कर सकते तो दूसरा साधन है, पीपल के वृक्ष में जाइए, अपने साथ एक सूत वाला कच्चा धागा सफेद कलर का साथ लेकर जाइए, 1 लोटा जल, उसमें दूध और काले तिल डाल दीजिए, हो सके उसमें थोड़ी कुशा आप डाल सकते हैं। और इस प्रकार से एक दीपक तेल का और साथ ही साथ रुई बाती लेकर आप पहुंच जाइए पीपल वृक्ष के नीचे और पितृ तीर्थ बनाकर, देखिए हमेशा बताया करता हूं ये पितृ तीर्थ है, यहां से जल की जो धारा निकलती है। तो पितृ तीर्थ से आपने अपने पितरों के लिए पीपल के जड़ में जल अर्पण करना चाहिए। तो पीपल के पेड़ में जो जल अर्पण करना, ऊपर से जल की लोटे की धार देते रहना और नीचे से पितृ तीर्थ बनाकर अपने पितरों के लिए जल अर्पण करना। अथवा एक पानी के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से नीचे को छोड़ दीजिएगा, अपने पितरों का नाम लेकर ओम पितृभ्यो स्वधा। तो इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त आप पीपल के वृक्ष में जलदान अवश्य कीजिएगा काले तिल के साथ। पद्म पुराण के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि यो अश्वत्थम अर्चयित विष्णुम मुदकेन समन्ततः कुला नाम युतम तेनो तारितम शान संशय। जो पितृ पुत्र भक्त अपने दिवंगत पितरों के निमित्त बोले कि पीपल के वृक्ष में जलादि अर्पण करता है, उनके पितरों को नहीं, बोले 21 पितरों तक को जल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पीपल के वृक्ष में जलदान अतिशय श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। और सोमवती अमावस्या के दिन पहले आपने पीपल के वृक्ष में जलदान करना है। उसके तत्पश्चात जो कच्चा सूत का धागा आप सफेद लेकर गए हो, 7 बार परिक्रमा करते हुए आपने पीपल के वृक्ष में बांधना चाहिए। इस विषय में शास्त्र में लिखा हुआ है कि अमावास्या यदा पार्थम सोमवार समन्विता तस्याम अश्वत्थमागत्य पूजयित्वा जनार्दनम अष्टोत्तरशतम कृत्वा तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणम। शास्त्र वैसे कहता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन जो किया जाता है वो मुझे भी प्राप्त होता है और पितरों को भी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जल अर्पण करने के बाद अष्टोत्तर शतम 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप 108 प्रदक्षिणा नहीं कर सकते तो कम से कम 7 प्रदक्षिणा तो आपने सफेद सूत के धागे को बांधते हुए करने चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुखी एक दीपदान करना चाहिए। पीपल का पत्ता लीजिए, पीपल के पत्ते में आप ओम लिख दीजिए, उसके ऊपर काले तिल लगाकर उसके ऊपर आप दीपक रखें और अपने पितरों के निमित्त दक्षिणाभिमुखी होकर एक दीपदान करना चाहिए। यह श्रेष्ठतम कार्य है जो आप अपने पितरों के निमित्त सोमवती अमावस्या में कर। सोमवती अमावस्या में हो सके तो आप दूध का, अन्न का अथवा हो सके तो कोई वस्त्र इत्यादि दान आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, ठीक है ना। अपने पितरों के निमित्त आप करना चाहते हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। दान पुण्य का भी बड़ा विशेष महत्व रहता है सोमवती अमावस्या में। यदि आप हरिद्वार इत्यादि गंगा तट के किनारे, काशी अथवा प्रयागराज के तट के किनारे रहते हैं अथवा जा सकते हैं तो वहां पर तर्पण, दान, पुण्य, स्नान इत्यादि तो वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए यदि आप गंगा तट के किनारे यह सब कार्य कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, आप सोमवती अमावस्या में जब अपने पितरों के निमित्त तर्पण अथवा जलदान करेंगे, हो सके तो शालिग्राम भगवान आप अपने निकट रखिएगा।
शालिग्राम भगवान के निकट अपने पितरों का नाम लेने से, शालिग्राम भगवान के निकट अपने पितरों को तर्पण जलदान देने से भगवान जनार्दन अवश्यमेव ही मुक्ति को प्रदान करते हैं आपके पितरों को। और ये वचन किसका है? पद्म पुराण का। लिखा हुआ है कि स्कृद अभ्यर्चितम लिंगम शालग्राम शिलाम च यः पितरस्तस्य तिष्ठन्ति कल्पकोटि शतम देवी। शास्त्र कहता है कि जो अपने पितरों के निमित्त शालग्राम भगवान के सामने उनका नाम अथवा उनके लिए तर्पण जलदान आदि करता है, उनके पितर कल्प कोटि तक बोले भगवान के श्री चरणों में वास करते हैं। तो हो सके तो आप अवश्य यह कार्य कर दीजिए। पीपल वृक्ष का पूजन विशेषतः कर दीजिएगा, तर्पण अपने पितरों के लिए कर दीजिएगा। दान पुण्य की विशेष महिमा रहती है सोमवती अमावस्या में, अथवा गंगा स्नान अथवा गंगा जी में जाकर अपने पितरों के लिए दीप दान, ये सारे कार्य बहुत उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम रहते हैं। जो भक्त नहीं जा सकते गंगा आदि तीर्थों में, वो अपने घर में ही स्नान बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर अपना हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लेंगे और पीपल के वृक्ष में जाकर जलदान और दीप दान कर देंगे। तो ये कुछ विशेष और प्यारे प्यारे कार्य हैं जो हम सभी को सोमवती अमावस्या में अपने पितरों के लिए करना चाहिए। आपके पितरों की प्रसन्नता ही आपके देवताओं की प्रसन्नता है और आपके देवताओं की प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है। तो जहां पितृ प्रसन्न है वहां देव प्रसन्न है, और जहां देव प्रसन्न है वहां आपके आत्मा प्रसन्न है। इसलिए अपने पितरों को सदैव प्रसन्न चित्त रखिएगा। जलदान अवश्यमेव अपने पितरों के लिए करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरे से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।